आपके बॉर्डर काम नहीं कर रहे, इकॉनमी आपके क्रिपल है, आपकी स्टोर आपके बंद हो रहे हैं। लोग मायूस आया, वापस आके देखा मैंने, और फिर उसके बाद मायूस तरीन होना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूं। जब अपने मादरे मिल्लत की तरफ देखता हूं, वहां भी मायूसियां हैं, वहां के अफसर मायूस हैं, वहां के सियासतदान मायूस हैं। भारत की तरक्की 8.4%, उसके बाद अमेरिका की तरक्की 2.1%, फ्रांस की 1%, यूके की 0.06%, जर्मनी नेगेटिव जय हिंद, 0.05%। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आप पाकिस्तानी मीडिया में साजिद तरार को काफ़ी बार देखते हैं और जिस तरह दोस्तों पाकिस्तानियों की क्लास लगाते हैं वह काबिल तारीफ होती है। और अब पिछले कुछ दिनों से भारत के दौरे पर आए हुए थे, इंदौर, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, कई शहरों में गए। तो जिस तरह दोस्तों भारत में जगह जगह घूम पर उन्होंने डेवलपमेंट देखा, पहले वह सोशल मीडिया पर भी देखते थे, लेकिन जो हकीकत भारत की देखी है उसकी उन्होंने काफ़ी सराहना की है और कहा है कि भारत काफ़ी तेज़ गति से अब ग्रो कर रहा है। और वहीं वह अपने जानते होंगे किस तरह से भारतीय इकोनॉमी भी अब काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। वहीं दोस्तों दुनिया भर की इकोनॉमी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। और पाकिस्तान के तो कहना ही क्या है, पाकिस्तान आए दिन कर्ज में डूबता हुआ जा रहा है और आईएमएफ के पास अब एक बार फिर से पाकिस्तान $8 बिलियन के लिए जाएगा। और पाकिस्तानियों के लिए यह दोस्तों, अगर आईएमएफ के पास पाकिस्तानी सरकार ना भी जाएगी तो भी क़यामत होगी, अगर जाएंगे तो भी क़यामत होगी। पाकिस्तान को यह पैसे मिलेंगे, उसके बाद पाकिस्तानियों पर एक बार फिर से टैक्स थोपा जाएगा और पाकिस्तानियों की महंगाई से चीखें निकलेगी और उनका खून चूस लिया जाएगा। तो इसको लेकर भी पाकिस्तान में देखिए साजिद तरार किस तरह की अपनी राय रख रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, अपनी प्रोफाइल पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की रोज़ एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। भारत की तरक्की को आप कैसे देखते हैं? वहाँ पे आपने कौन-सी चीज़ें हैं जो देखी, जो आप समझते हैं कि ये भारत की तरक्की में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही हैं? देखिए शाज़िया, मैं इस दफ़ा मैं बताना चाहूँगा, एक तो मेरा भारत का एनालिसिस के लिहाज से ये मेरा चौथा ट्रिप था भारत का, और मैं पिछले तकरीबन ये चारों ट्रिप के अंदर देख रहा हूँ कि भारत किस तेज़ी के साथ ऊपर तरक्की कर रहा है। मैं इस ट्रिप के अंदर 3 मुख्तलिफ शहरों से होके, शहर तो भारत के अंदर तो मैं बताऊँगा आपको, दिल्ली गया, न्यू दिल्ली, फिर इंदौर गया, मध्य प्रदेश का जो शहर है बहुत बड़ा, इंदौर इंडस्ट्रियल सिटी है, फिर उसके बाद चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से अमृतसर गया, उसके बाद मेरे 2 दूसरे मुल्कों के अंदर गया, यूएई में, और अबू धाबी सिटी और दुबई गया। मैं पहली दफा पिछले 35 सालों में, मैं जब भी अमेरिका आता था तो मैं हमेशा बड़ा एक्साइटेड होता था कि आई एम कमिंग बैक होम। मैं अमेरिका की चीजों को मिस करता था, अमेरिका की तरक्की को मिस करता था, अपने एयरपोर्टों को मिस करता था। लेकिन इस दफा मैं जब वाशिंगटन डीसी पे लैंड किया, मैं मायूस नजर आया, मैं मायूस हुआ उनको देख के। दुनिया की तरक्की देखता आया, मैं न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट देखता आया, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर मैं बिजनेस लॉन्च को देखता आया, जिसके अंदर जिम मौजूद था, जिसके अंदर स्लीपिंग पार्ट मौजूद थे, जिस बिजनेस लॉन्च के अंदर दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद थी। कतर एयरलाइन एक बहुत अच्छी एयरलाइन है, मैं जिनके बिजनेस लॉन्च की हमेशा तारीफ करता था, लेकिन न्यू दिल्ली बिजनेस लॉन्च उसको भी मात कर दिया उन्होंने। फिर मैं अबू धाबी सिटी आया, अबू धाबी की तरक्की देखी मैंने, कॉर्नाइट स्ट्रीट देखी, वहां मैंने वहां पे मस्जिद नयान जो मस्जिद है शेख, वो देखी। फिर मैंने वहां पैलेस देखा, मैंने कॉर्नाइट स्ट्रीट देखी। फिर दुबई देखा मैंने, मुझे लगा जिस तरह मैं स्टार वार किसी मूवी के अंदर जा रहा हूँ। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, 6 लेनों की हाईवेज देखी। फिर मैं जब डलस एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे लगा जिस तरह 50 साल पीछे आ गए। टूटा फूटा एयरपोर्ट है, हर चेहरे के ऊपर मायूसी है। आते ही साइन मैंने देखे तो लिखा है, एक साइन आते ही देखा मैंने तो मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे कि वाशिंगटन डीसी डलस एयरपोर्ट के ऊपर लिखा था कि जहाज के अंदर अगर आप पे सेक्सुअल असॉल्ट हुई है तो आप उसको रिपोर्ट करें। 1 मिनट के लिए मुझे जहन में आया कि ना आपका जुडिशियल सिस्टम काम कर रहा है, ना आपकी जेलें काम कर रही हैं, अगर कोई रिपोर्ट करे भी तो आप क्या कर लेंगे। जहाज के अंदर बैठा था, मैं शेयर करना चाहूंगा, मायूसी इस वजह से हुई। जहाज के अंदर आपको पता है मैं फॉक्स न्यूज देखता हूं, कंजर्वेटिव हूं। बाल्टीमोर के हवाले से आज भी अगर आप फॉक्स पे देखें तो एक खबर आप हैरान हो जाएंगे, आपके
पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। 11 साल का एक बच्चा है, उसने 17 गाड़ियां चोरी की हैं, 17 गाड़ियां चोरी की बाल्टीमोर में। 17 दफा उसको पुलिस ने रिलीज कर दिया क्योंकि 11 साल का है, जुवेनाइल है। तो जुडिशियल सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा तो एयरपोर्ट पे साइन लगाने की क्या जरूरत है कि अगर आपके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हो अगर जहाज के अंदर तो आप रिपोर्ट करें। आपकी जेलें बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं, आपके बॉर्डर काम नहीं कर रहे, इकॉनमी आपके क्रिपल है, आपकी स्टोर आपके बंद हो रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। आपका प्रेसिडेंट ऐसा है जिसको पता ही नहीं कि वो कहां है, जिंदा है, मर चुका है, कहां है वो। ओबामा 12 साल से यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल रहा है। मायूस आया, वापस आके देखा मैंने, और फिर उसके बाद मायूस तरीन होना चाहिए मुझे क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूं। जब अपने मादरे मिल्लत की तरफ देखता हूं वहां भी मायूसियां हैं, वहां के अफसर मायूस हैं, वहां के सियासतदान मायूस हैं, वहां की एस्टेब्लिशमेंट मायूस है। मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे इस वक्त खासकर IMF की रिपोर्ट है ये, थर्ड क्वार्टर जिसको उन्होंने कहा है कि भारत की तरक्की 8.4%, उसके बाद अमेरिका की तरक्की 2.1%, फ्रांस की 1%, यूके की 0.06%, जर्मनी नेगेटिव 0.05%। तो उसमें आप खुद अंदाजा लगा लें आप क्या है। मायूस इसलिए वो यूरोप तो पहले ही थक चुका था, यूरोप को तो पहले ही इमिग्रेशन ने खत्म और तबाह कर दिया है, लेकिन अमेरिका भी अब उसी तबाही की तरफ इस वक्त बिल्कुल गामजन है उस तरफ। आगे लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, बचाएंगे। किस तरह बचा लेंगे जब कौम ही बहसीते कौम तरक्की ना चाहती हो। कौम बहसीते कौम अगर चाहती हो कि हमें तरक्की नहीं चाहिए, हमें इनोवेशन नहीं चाहिए, मैथ इज रेसिस्ट, मैं ये बताना चाहूंगा, मैथ इज रेसिस्ट, ये इस वक्त अमेरिका में कहा जा रहा है। इस वक्त जिस स्टेट में मैं बैठा हूं, उसका स्टेट ऑफ मैरीलैंड, स्टेट ने बैचलर डिग्री कई जॉबों के लिए रिक्वायरमेंट थी वो खत्म कर दी, उन्हें बैचलर ही नहीं मिल रहे। अमेरिका फेडरल गवर्नमेंट की कई जॉबें ऐसी हैं जहां बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड थी, उन्होंने डिग्री खत्म कर दी रिक्वायरमेंट, क्योंकि उन्हें बैचलर नहीं मिल रहे। तो जब कौम ही तरक्की करना ना चाहती हो तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर लेंगे उसका। तो मायूस आया हूं वापस, अमेरिका से मायूस हूं, पाकिस्तान से तो पहले कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारत की तरक्कियों को देखता आया हूं, मिडिल ईस्ट की तरक्कियां देखता आया हूं। मिडिल ईस्ट में पैसा उनका है, दिमाग किसी और का है, करने वाले भी कोई और है, लेकिन चलें फिर भी तरक्कियों में है, किसी न किसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं, बिल्डिंगें भी बन रही हैं, बिजनेस भी बन रहे हैं, चाहे नक्शे कोई और बना रहा है, चाहे चलाने वाले सारे भारतीय हैं। बताना चाहूंगा इस वक्त भी मैं जब अबू धाबी और दुबई में आया तो सबसे ज्यादा मैंने देखे मलयाली लोग, साउथ इंडियन ज्यादा काम करते देखे हर जगह पे, हर फील्ड के अंदर। पैसा शायद मिडिल ईस्ट वालों का होगा, अरबियों का, लेकिन दिमाग और करने वाले कोई और है। भारत के अंदर करने वाले भी खुद हैं, पैसा भी उनका अपना है। तो ये मेरा जो तजिया था कि मेरा चार ट्रिप लगाए, चारों के अंदर मुसलसल ग्रोथ होते देखी है मैंने। और इस वक्त अगर देखा जाए तो सन विल बी राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मेरे इस ट्रिप का कंक्लूजन यही था कि वेस्ट अब आखिरी सांसें ले रहा है। यूरोप पहले ही खत्म हो चुका है, अमेरिका भी अब आखिरी सांसें ले रहा है। इनके भी 250 साल पूरे हो चुके हैं, अब अमेरिका से यहां से कुछ नहीं होगा। अमेरिका मायूस है, अमेरिका खत्म हो चुका है। अफगानिस्तान से जिस वक्त अपने बच्चों की लाशें उठा के भागे थे, मेरे ख्याल में दैट वाज द बिगेस्ट साइन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अमेरिका। मेरे ख्याल इसके बाद अमेरिका अब तरक्की नहीं कर सकेगा, ना ही फॉरेन पॉलिसी बना सकेगा किसी किस्म की, ना ही इंटरनेशनल लेवल पे कोई नई कोई चीज इन्वेंट कर पाएगा। पहले भी यहाँ पे इलान मस्क जैसे लोग जो साउथ अफ्रीका से आया था, वही लोग इस मुल्क की तरक्की के बायस थे। लेकिन अब जो सोशलिस्ट पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, अब मेरे ख्याल में अब वो इमिग्रेंट भी यहाँ नहीं आएंगे, वो भी किसी और जगह पे जाके तरक्की करेंगे। अमेरिका वो कहते हैं कि अब दुकान बंद कर चुका है, वह बंद कर रहा है। साजिद साहब, पाकिस्तान के हवाले से आपने बात की, पाकिस्तान की नई हुकूमत
के हवाले से आपकी क्या राय है? और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अब अभी हुकूमत बने हुए चंद ही दिन गुज़रे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये हुकूमत भी ज़्यादा देर तक नहीं चलती नज़र आ रही है। आपकी क्या राय है? देखिए, ना चलती इसलिए नजर आ रही है कि पहले ही आप 6 से 8 बिलियन डॉलर कर्जा लेने की इरादा रखते हैं आईएमएफ से, और आपका बजट भी वही बनाएंगे। सदर अयूब के दौर में लोगों ने किसी ने तजिया किया था कि 22 खानदान जो है वो इस मुल्क को लूट रहे हैं या वही अमीर हो रहे हैं। अब वो 22 से बढ़ के तकरीबन 100 के करीब खानदान बन चुके हैं, जिनको मेरे मुर्शद ने नाम दिया था इलेक्टेबल का। वो मुख्तलिफ पार्टियां बदल बदल के उन्हीं के पोते दोते आ रहे हैं। जिस असम्बली ने आज हलफ उठाया है उसके बारे में, उसमें 4 साबिक वजीर आजम बैठे हैं, 4 साबिक स्पीकर बैठे हैं, 3 साबिक सदर बैठे हैं, 1 सदर का दामाद बैठा है, और 3 साबिक सदरों के पोते बैठे हैं, और 1 साबिक सदर का नवासा बैठा है इस नई असम्बली के अंदर। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से भारत के डेवलपमेंट की वहीं अमेरिका तक तारीफें हो रही है, और अमेरिका की अब वो बात नहीं रही। यह साजिद तरार का खुद को कहना है कि अमेरिकन अब सुपर पावर से बिल्कुल पूरी तरह से बोर हो चुके हैं। आने वाले वक्त का ये भारत ही सुपर पावर है, और दिल्ली से ही दोस्तों यह सुपर पावर का सिलसिला स्टार्ट होगा। वहीं पाकिस्तान के हालात आए दिन खस्ता होते हुए जा रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भले ही पाकिस्तान के पीएम को आपने देखा होगा किस तरह से बधाई दी थी, लेकिन पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि किसी भी तरह भारत अपना थोड़ा बहुत लचीलापन दिखाएगा और पाकिस्तानियों के साथ कोई ट्रेड रूट शुरू करेगा। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के साथ अब लगता नहीं है कि किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड स्टार्ट होगी। तो अब पाकिस्तानियों के लिए आगे आने वाले दिन सिवाय बुरे दिनों के कुछ भी नहीं है। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।